चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा करता है और आप लंबी कतार में खड़े होकर वोट डालते हैं इस उम्मीद के साथ कि जिसको आप विधायक बना रहे हैं वो विधायक आपकी आवाज बनेगा। वो आवाज बनेगा उस विधानसभा में जिसे मंदिर कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं राज सिंह और आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी। झारखंड के विधानसभा में इन दिनों हनुमान चालीसा, नमाज और कीर्तन से लेकर हर वो काम हो रहा है जिससे जनता का रत्ती भर भी भलाई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की राजनीति है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अभी वो जीत कर विधायक बन चुके हैं। अभी जनता के बारे में सोचना है। उन्हें इस बात की फिक्र है कि 2 या 3 साल बाद फिर से जब विधानसभा चुनाव आएंगे उस वक्त ये तस्वीर दिखाएंगे और ये कहेंगे कि देखिए, हमने आपके लिए कीर्तन किया, हमने आपके लिए नमाज पढ़ी और हमने आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो फिर विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा क्यों? राज्य धर्म के मामले में पूरी तरह तटस्थ है। वो किसी भी धर्म के साथ नहीं है और राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। वो किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा क्यों? सवाल का जवाब है, भारत के लोकतंत्र में आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है या सबसे ज्यादा राजनीतिक दल किसी चीज पर फोकस करते हैं तो वो है वोट। जी हां, वोट बैंक के लिए ही आज कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। किसी ने विधानसभा के भीतर एक कमरा आरक्षित कर दिया है ताकि वहां एक समुदाय विशेष के लोग नमाज अदा कर सके। विरोध यहाँ नमाज का नहीं, विरोध यहाँ हनुमान चालीसा का नहीं, विरोध यहाँ इन जनप्रतिनिधियों का है। सब याद रखा जाएगा कि आपको वोट देकर हमने चुना था। याद ये भी रखा जाएगा कि वोट की बदौलत हमारे ठीक पीछे ये जो विधानसभा दिख रहा है यहाँ तक आप पहुंचे थे। याद ये भी रखा जाएगा कि आप किस तरह से यहाँ उस वोट का माखौल उड़ाए थे। याद ये भी रखा जाएगा कि जिस वक्त आपको बात करनी थी हमारे लिए, उस वक्त आप नमाज अदा करने को लेकर, उस वक्त आप हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर एक दूसरे के खिलाफ मुंह खोलकर चिंघार रहे थे। देश के संविधान में सभी धर्मों को बराबर मानने और किसी खास धर्म से जुड़ाव का फार्मूला सिर्फ विधानसभा या सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है। किसी भी सरकारी कार्यालय परिसर में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों, थाने या पुलिस लाइन में माता का जागरण हो रहा हो तो वो भी उतना ही गलत है जितना किसी सरकारी ऑफिस में इफ्तार पार्टी का किया जाना। अगर किसी को ऐसा आयोजन करना है तो प्राइवेट जगह किराए पर लेकर वो खुशी खुशी कर सकता है। लेकिन एक बार फिर वोट के लिए हर वो चीज, हर वो काम होता है जिससे लोग राजनीतिक दलों की तरफ आकर्षित होते हैं। इफ्तार पार्टियां भी होती है, माता का जागराता भी होता है, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। सब याद रखा जाएगा क्योंकि हर 5 साल बाद इस लोकतंत्र में चुनाव आता है और चुनाव के वक्त जब आप वोट मांगने जाएंगे तो लोग आपसे कहेंगे, सरकार हमने आपको वोट दिया था, ये सोचकर कि आप जाएंगे तो हमारे लिए सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करेंगे। लेकिन आपने तो नमाज अदा करने की बात की, आपने तो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की। भला उस भगवान के लिए आप जगह ढूंढने लगे जिस भगवान ने इस सृष्टि को रचा है। झारखंड विधानसभा में हो हल्ला मचा है। नमाज से लेकर हनुमान चालीसा तक का पाठ हो चुका है। जाहिर है ये सब वोट के लिए ही तो हो रहा है। संविधान ने सभी को अपने धर्म और आस्था की छूट देता रहा है। विधानसभा का कोई सदस्य अगर सदन के चलते वक्त भी नमाज पढ़ना चाहे तो विधानसभा अध्यक्ष से अवकाश लेकर किसी पास के मस्जिद में जाकर नमाज
पढ़ सकता है। ऐसा ही काम हिंदू भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकते हैं, सिख भी कर सकता है। अपनी प्रार्थना करने के लिए उन्हें किसी खास कमरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान ये कहता है। तो बीजेपी का ये कहना कि विधानसभा में हनुमान जी की मंदिर हम बनाना चाहते हैं, और गठबंधन की सरकार का ये कहना कि हमने तो बस नमाज अदा करने के लिए एक कमरा भर देने की बात कही है, दोनों ही गलत है। तो अगली बार जब कोई आपके घर दरवाजा खटखटाए और ये कहे महाशय हमें ही वोट दीजिएगा, हमें ही जिताइएगा, तो उनको जरूर कहिएगा कि आप नमाज पढ़कर दिखाइए, आप हनुमान चालीसा पढ़कर दिखाइए, आप कीर्तन करके दिखाइए, आप नाच कर दिखाइए। क्योंकि आप नाचने, कीर्तन करने, नमाज पढ़ने और हनुमान चालीसा पढ़ने ही तो विधानसभा जाते हैं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी बात हम किसी और से कर लेंगे। आपको वोट देकर इसलिए चुनते हैं कि आप जाकर कीर्तन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और नमाज पढ़ें। तो ये अगली बार से इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है आपको। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला टीवी। मैं कौन? मैं हूं राज सिंह।